मैं शालिनी शुक्ला, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज चैनल। खबर बरेली से है, जहां केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने बेल एग्रो की कामधेनु परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर योजनाओं की शुरुआत की और गाय के बछड़ों को दुलारा। 1000 करोड़ के निवेश से बनी परियोजना गाय प्रजनन, डेयरी प्रौद्योगिक, दूध, चारा और बायोगैस के विस्तार पर केंद्रित है। इससे 5000 किसानों को रोजगार मिलेगा और 20 किलोमीटर के दायरे के किसान को भी लाभ होगा। परियोजनाओं में IVF तकनीक भी सुचारू रूप से चलाई जाएगी, जिससे 5000 से 10,000 गायों के रखरखाव की योजना बनाई गई है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। खबर चित्रकूट से है, जहां लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इससे समाज में उत्कृष्ट कार्य होने वाली महिलाओं में सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मोदी और योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है। यही सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में नाविक पिंटू को लेकर भी की गई टिप्पणी पर संजय निषाद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नाविकों पर तीखी टिप्पणी करना उनका अपमान है, जिसे 18% निषाद समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। निषाद ने सपा को घेरते हुए कहा कि नाविकों ने भगवान राम को भी गंगा पार कराया था और आज भी ये सेवा शुल्क लेकर ईमानदारी से काम करें। उन्होंने सपा के सलाहकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी राजनीति पार्टी पर पतन करती है। खबर बरेली से, जहां डीएम रविंद्र कुमार और SSP अनुराग आर्य ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। होली और रमजान के एक ही दिन पड़ने की प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भोजीपुरा थाने में दोनों समुदाय के सम्मानित लोगों के साथ बैठक पर सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई है। 2900 होलिकाओं और 80 जुलूसों की निगरानी के लिए हर थाने में एक ड्रोन दिया गया है। पुलिस लाइन में विशेष बैठक की गई है और सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है। खबर प्रयागराज से, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत की कामना करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय ने हवन किया। खबर अमरोहा से है, जहां एक कलाकार जुहेब खान ने भारत और न्यूजीलैंड के बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए अनोखी अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीवार पर कोयले से शानदार चित्र बनाकर भारतीय टीम की जीत की दुआएं की। उनकी इस रचनात्मक पहल की हर कोई चर्चा कर रहा है और लोग उनकी खूब कला की तारीफ कर रहे हैं। जुहेब ने कहा कि मेरी तरफ से टीम इंडिया के लिए एक छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है कि आज का मैच भारत जीतेगा। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां लोग उनके जुनून को सलाम कर रहे हैं। दुबई में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बीच कानपुर में भारतीय टीम की जीत के विशेष हवन का आयोजन किया गया है। कि दुबई थाना बता दें कि राघव माधव मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने अनोखा हवन किया। उन्होंने भारतीय टीम के क्रिकेटरों की तस्वीर भी साथ साथ क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले लेग पैड्स, हेलमेट और ग्लव्स को भी हवन में रखा है। खबर अमरोहा से है, जहां कुआखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया। कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई और एक किसान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टरों ने किसानों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने जांच कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग तैनात कर दी गई है। खबर बदायूं से है, जहां जरसैनी गांव में मुर्गी फार्म में सो रहे किसान की बदमाशों ने सिर से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी के साथ सोते समय किसान को निशाना बनाया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दनकौर पुलिस की स्पोर्ट सिटी के कच्चे रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश फरीद घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। बदमाश के पास से 2 तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। सीपी मैम के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना दनकौर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा भागने में कामयाब हो गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।
खबर हमीरपुर से है, जहां मुस्कुरा थाना क्षेत्र में आज दोपहर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से मुस्कुरा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे घायल नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया। चालक सचिन यादव ने बताया कि वे शादी समारोह से कानपुर लौट रहे थे और कार चलाते समय नींद आ जाने के कारण ये हादसा हुआ। खबर लखीमपुर से है, जहां नीमगांव थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बेजम पुलिस ने दबंगों के सामने बेबस नजर आई और मौजूद होने के कारण हालत बिगड़ते देख थानों की फोर्स बुलाई गई, जबकि नीमगांव पुलिस मुकदर्श बनाई गई जा रही है। खबर महोबा से है, जहां अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीएम मृदुल चौधरी, एसपी पलाश बंसल और वरिष्ठ खान अधिकारी और आरबी सिंह के नेतृत्व में एक पखवाड़े में चलाए गए विशेष अभियान में कई खनन कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बिना वैध पत्रों के ट्रकों से गिरी परिवहन पर सख्ती बरतते हुए 25 ट्रकों पर कार्रवाई के अलावा उनके चालक और स्वाबियों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वह यूपी के स्टोन में भी एमपी के रॉयल्टी इस्तेमाल करने का भी मामला सामने है, जिस पर खनिज विभाग जांच में जुटा हुआ है। कल रात से ही अचानक जांच की जा रही थी कि कोई गाड़ी बिना रॉयल्टी के न निकले, तो उस क्रम में कल बिना रॉयल्टी वाले 3-4-5 गाड़ियों पे पकड़ के एफआईआर कराई गई और कुछ गाड़ियां वैसे क्रेशर पे खड़ी थी, जहाँ जिन गाड़ियों के चालान हो चुके हैं तो उन पर रॉयल्टी जनरेट ही नहीं हो सकती थी। उन गाड़ियों पे भी गिट्टी भरा गया था, तो उन क्रेशर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। खबर नोएडा से है, जहां पार्थला ब्रिज ग्रीन बेल्ट चौक पर चेकिंग के दौरान फेज 3 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश विक्रम और मोनू के पैर पर गोली लगी, जबकि तीसरा साथी विशाल उर्फ लंगड़ा काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने बदमाशों को लाइसेंस, पिस्टल और देसी तमंचा, मोटरसाइकिल और 29,000 नकद बरामद किए। सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 2 मार्च 2025 को थाना फेज 3 के अंतर्गत एक बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक लाइसेंसी पिस्तल और कुछ ज्वेलरी आइटम की चोरी हुई थी। इसी संदर्भ में आज 8 मार्च 2025 को थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ के उपरांत 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा वो घटना कारित करी गई थी। इनके पास से वह लाइसेंसी पिस्तल भी बरामद हुई है और साथ ही साथ लगभग 20 लाख से ऊपर की ज्वेलरी और कुछ कैश इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से एक यामाहा की मोटरसाइकिल, जिससे चोरी घटना को अंजाम देते हैं, और तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। खबर आगरा से है, जहां बारसोरी थाना क्षेत्र में चुन्नीपुरा बड़ोस गांव में देर रात पड़ोसियों के झगड़े के बीच बचाव करने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने गंभीर हालत में दोनों को सीएचसी वाह पहुंचाया गया है, जहां पर एक भाई को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक होने पर हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपस में इनके पड़ोस में झगड़ा हो रहा था चाचा भतीजे में, तो ये बचाने गए और जब ये बचाने गए तो आपस में वो लड़ाई जो उनकी हो रही थी, उनको छोड़ करके इन्हीं के ऊपर जो है वो लोग हमला कर दिए चाकू से, जिसमें इसका बड़ा भाई देव सिंह, इसकी मृत्यु हो गई है। शार्प हथियार से इसको मारा गया है और इसका भाई जो छोटा है रामवीर, अभी ये शादीशुदा नहीं है, इसको भी गहरी चोटें आई हैं, तो यहाँ बाहर से इसको आगरा मेडिकल कॉलेज के रेफर किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे 4 TV न्यूज चैनल पर। धन्यवाद।